सुनो अब जो हदीस सुनाना चाह रहा हूं कि सहाबा मेरे मुस्तफा से कैसे मोहब्बत करते थे। हजरत सैयदुना जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अशरा मुबश्शरा में से हजरत जुबैर मैदान जंग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जलीलुल क़दर असहाब के बीच और सामने से कुफ्फार का लश्कर बड़ी कुव्वत के साथ ईमान वालों पे टूट पड़ रहा है और ईमान वाले उनकी कुव्वत को लाजवाब करते जा रहे हैं, उनको शेर करते जा रहे हैं, नारे जहन्नम रसीद करते जा रहे हैं। इधर से रसूल अल्लाह की भी तलवार चल रही है, हजरत अबू बकर की भी तलवार चल रही है, सैयदुना उमर इब्न खत्ताब की तलवार चल रही है, मौला अली हैदर कर्रार की तलवार चल रही है, इधर से हजरत जुबैर की तलवार चल रही है, कुफ्र की तरफ से भी तलवारें चल रही है। जब पीक पे है, इंतहाई अहम वक्त मैदान जंग का है, हजरत जुबैर के सामने उनके वालिदा कौन आए, जरा जोर से बोलो, हजरत जुबैर के बाप जो कुफ्र की तरफ थे आए। हजरत जुबैर और उनके वालिद का आमना सामना हुआ। हजरत जुबैर की जवान तलवार हजरत जुबैर के बूढ़े बाप की बूढ़ी तलवार पे टूट पड़ी। कुछ देर हजरत जुबैर के वालिद उनके बाप उनको बर्दाश्त कर सके, तलवार से संभाल सके, रोक सके, लेकिन जवान बेटा अपने बाप की बूढ़ी तलवार पे गालिब आया। कुफ्र की तरफ से बाप था, इस्लाम की तरफ से बेटा था। हजरत जुबैर के वालिद की तलवार टूटी, नीचे गिरी, वो थोड़ा सा गफलत में आए। हजरत जुबैर ने तलवार खींची और हजरत जुबैर ने अपने बाप के सर पे मारा। जैसे ही तलवार ऐसे पड़ी, ये जिस्म को चीरते हुए नीचे आई। रिवायात में यहां तक आया, आधा हिस्सा बाप का इधर, आधा हिस्सा इधर आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए, सहाबा की तलवारें रुक गई, कुफ्र वालों की तलवारें भी रुक गई। सब ये मंजर देख के परेशान कि जुबैर की तलवार उनके बाप पर टूट पड़ी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूल अल्लाह आगे बढ़े, हजरत जुबैर को खींचे, अपने घोड़े पे बिठाए, दूर ले गए, सीने से लगाए, थपके, उनकी सांस फूल रही थी। हुजूर ने उनको थपका, थपक के पूछा, जुबैर वो तुम्हारा बाप था, तुम चाहते तो उसको छोड़ देते, कोई और उनसे मुकाबला करता, तुमने क्यों अपने बाप पे तलवार चलाई? अल्लाह की कसम, ऐ मुसलमानों, हजरत जुबैर का जवाब सुनो। सैयदुना हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं वो मेरा बाप है, तो मुझे अब याद आ रहा है कि वो मेरा बाप था, वरना या रसूल अल्लाह मैं उसे बाप की शक्ल में नहीं, जब तलवार चला रहा था तो गुस्ताखे रसूल की शक्ल में देख रहा था। मसले को समझो। प्यारे नबी के पास यहूदियों का एक काफिला आया और आकर कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक सहाबी ने कल रात अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? वो उठ के खड़े हो जाए। पहली बार हुजूर ने आवाज दी, कोई नहीं उठे। दूसरी बार हुजूर ने आवाज दी, कोई नहीं उठा। पूरी मजलिस बैठी हुई है, जैसे आप बैठे हुए, इससे बड़ी तादाद में सहाबा हुजूर के सामने बैठे हुए, फजर की नमाज पढ़ी। हुजूर ने फिर ऐलान किया, कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? खड़े हो जाए। उसको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। आखिर सबसे एक सहाबी ऐसे लरसते हुए, कांपते हुए खड़े हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उन पे पड़ी तो हुजूर देखते हैं कि नाबीना साहब, उनकी आंख नहीं थी, नाबीना आंख नहीं थी, अंधे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे साहबी से कहा, उनको इधर ले आओ, इधर सामने ले आओ। उनको सामने लाया गया, हुजूर के सामने बिठाया। हुजूर ने पूछा, साहबी क्या कल रात तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह
वो मेरी उम्मे वलद थी। उम्मे वलद ऐसी खातून को कहते हैं जो बांदी थी, उसको निकाह करके बीवी बना लिया गया, उसको उम्मे वलद कहते हैं। या रसूल अल्लाह वो मेरी उम्मे वलद थी, या रसूल अल्लाह वो बड़ी अखलाक वाली नेक खातून, हुजूर वो मेरा बड़ा ख्याल करती थी। हुजूर पूछ रहे क्या तुमने कत्ल किया? वो तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ करते जा रहे। फिर हुजूर ने पूछा सहाबी क्या तुमने उसका कत्ल किया? वो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं आंखों से नाबीना हूं, मैं दुनिया नहीं देख सकता, लेकिन मेरी बीवी इतनी अखलाक वाली थी, मैं उसकी आंख से दुनिया देख लेता था। या रसूल अल्लाह अल्लाह ने उसके जरिए मुझे 2 नूर वाले बच्चे अता किए, वो भी बड़े प्यारे अखलाक वाले बच्चे हैं हुजूर। फिर हुजूर तीसरी बार पूछ रहे, हुजूर पूछ रहे साहबी क्या तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? तो अब तीसरी बार कहते हैं या रसूल अल्लाह जब से वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, मेरे निकाह में आई, आका मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारना शुरू किया और कभी कभी आपके बारे में भी उसको समझाया करता, बतलाया करता। लेकिन या रसूल अल्लाह एक मर्तबा उसने आपकी रिसालत पे शक किया, आपके रसूल होने पर जुबान दराजी की, तो मैं उस दिन बड़ा शशदर हो गया, हैरान हो गया, मेरे रसूल की रिसालत पे शक कर रही है। तो मैं सोचा कि अभी अभी मुसलमान बनी है, शायद इसको मेरे रसूल का सही तारुफ नहीं है, इसलिए मेरे रसूल के बारे में ये शक कर रही है, मेरे रसूल की रिसालत पर जुबान दराजी बदकलामी कर रही है। या रसूल अल्लाह कसम रब्बे जुल जलाल की, उस रात से लेके कल रात तक हर रात मैं मेरे नबी के खसीदे उसके सामने पढ़ पढ़ के सुनाया करता था, नबी की अज़मतें बताता, रिफ़अतें बताता, आपकी शान बयान करता, आपकी मुस्तफ़ाई का जिक्र करता, आपके जो है रहमतुल लिल आलमीन होने का जिक्र करता, शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा होने का जिक्र करता, आपके नूर होने का जिक्र करता, आपके साहिबे कुरान होने का जिक्र करता, आपके आयाती बय्यिनात मुअजिज़ात वाली चीजों का जिक्र करता, हर दिन कुछ ना कुछ आपकी अज़मत बयान करता। लेकिन या रसूल अल्लाह इतना कहने सुनाने सुनने के बाद भी कल रात उस बदबख्त ने आपकी अज़मत पर, आपकी रिफ़अत पर, आपकी रिसालत पर फिर से जुबान दराजी करी। आका अब मुझे बर्दाश्त न हुआ, मैं आंखों का नाबीना अपने हाथों से यूं यूं घर में एक एक जगह मारता मारता ताकि कोई चीज मुझे मिल जाए, कुछ नहीं मिली। चूल्हे में गया, खंजर हाथ को लगा, पीठ के पीछे छुपाया, बीवी के पास आया, उसको पकड़ के बिस्तर पे लिटाया, खंजर निकाल के 70 बार उसके जिस्म पे करके सारा जिस्म फाड़ दिया। क्योंकि या रसूल अल्लाह मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, अल्लाह की कसम आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बीवी के कत्ल होने को बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर मेरे मुस्तफा की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सहाबा ने इतनी मोहब्बत करके बतलाया, दुनिया वालों ये वो जात है जिसको अपनी बीवियों से भी ज्यादा मोहब्बत करना चाहिए। नबी से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। अब सुनो, प्यारे मुस्तफा ने यह नहीं कहा कि साहबियों ले जाओ इनको संगसार करो कि इन्होंने बीवी का कत्ल कर दिया। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा ने यह नहीं कहा, बल्कि आमिना के लाल ने कहा साहबी जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुमसे अल्लाह भी राजी हो गया, रसूल भी राजी हो गया, अल्लाह रसूल को राजी कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, बाबा जान जब मैं कुफ्र में था आप मुसलमान थे, मैं अभी कलमा नहीं पढ़ा था और मेरा और आपका सामना मैदान जंग में हो गया था, और बाबा जान मैंने देखा कि आपके हाथ में तलवार है,
मैं सोचा कि आप मेरे बाप हैं, मैं आप पर तलवार कैसे उठाऊं। ये कह सोचकर मैं अपना घोड़ा पलटाया और वहां से चला गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह की कसम बेटे का जुमला खत्म होता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सुन बेटे, अच्छा हुआ मेरी नजर तुझ पे नहीं पड़ी। अगर उस वक्त मैं तुझको देख लेता तो बेटा होना भूल जाता, तलवार चला के तेरी गर्दन काट देता। तो बेटे ने पूछा, बाबा मैं आपके बाबा होने का लिहाज रख रहा हूं, आप बेटे होने का लिहाज क्यों नहीं रखते? तो कहा इसलिए कि उस वक्त तू मेरे मुस्तफा के दुश्मनों के काफिले में आ रहा। सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, नबी के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये है सहाबा की मोहब्बत। और एक हदीस जहन में आ रही है, सुना देता हूं मोमिनो, क्योंकि हमारे जहन में जो आता है ना, अल्लाह की कसम, या अल्लाह की तरफ से गुनाहगार खताकार सियाकारों पर गौसे आजम के वसीले से इनाम होता है। शायद अल्लाह भी चाहता है कि यह हदीस आपको सुनाऊं, इसलिए मेरे जहन में यह हदीस आ रही है, सुनाता हूं। एक बार हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न हजरत सैयदुना जुबैर रज़ी अल्लाह तआला जो अशरे मुबश्शरा में से, हजरत जुबैर अशरे मुबश्शरा में से है, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला। मैं आपको खाली मिसालें दे रहा हूं हदीसों के जरिए, सहाबा नबी से कितनी मोहब्बत करते थे। आज हमारा ये हाल हो गया मेरे भाई, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, बाहर निकले गुटखा होना, शराब होना, ठहर के मूतना होना, बगैर तहारत के रहना। जब से मौलाना बोल रहे अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, कहीं को यार अंदर मालूम है तहारत नहीं है। जनाजा लेके मस्जिद को जा रहे हैं, 100 आदमी, 50 मस्जिद में जा रहे हैं, 50 बाहर खड़े हुए। यहाँ भी ऐसी होता नहीं होता ऐसा? होता हाँ, हर जगह मालूम है कुछ। चप्पा चप्पा फेरा हूं हिंदुस्तान का, जितने दोस्ता है ना उतने दुश्मन है मेरे। दोस्ता नीचे बैठते, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, दुश्मना स्टेज पे बैठते, पूरों के बीच में बाजा बजाता हूं। हाँ जी मेरे दोस्तों, मसलों को समझो। आज का मुसलमान तहारत से नहीं रह रहा भाई, फिर बोल रहे हम रसूलुल्लाह के गुलाम, कहेगा मट्टी का गुलाम है चिल्ली चोर। एक नमाज नहीं पढ़ता, बट्टेबाज, फजर की नमाज नहीं पढ़ता, जोहर नहीं पढ़ता, असर नहीं पढ़ता, जुमा की नमाज नहीं पढ़ रहे, नालायक। तहारत से रहना नसीब नहीं है। बेवकूफों को माँ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बाप को गाली दे रहे हैं, बीवियों को जूते मार रहे हैं, बेल्ट उठा रहे हैं, हाथ लगे मार रहे हैं बीवियों पे। औलाद को पढ़ाना नहीं, औलाद को दिखाना नहीं, औलाद के साथ हुस्न सुलूक करना नहीं, के खींच के देना है, कल्ली भैरी। यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, आप लोगों का तौबा तौबा आपके बारे में जो हालात चल रहे हैं मुसलमानों के वो बोलो। 8 दिन में एक मरतबा जुम्मा पढ़ रहा भाई, अल्लाह अकबर। 8 दिन से 8 दिन तक अल्लाह की याद नहीं आ रहा उसको। रसूल अल्लाह का उम्मती हूं, दिन में 100 मरतबा दरूद का नजराना नहीं देता रसूल अल्लाह को, कहेगा मैं ठीका उम्मती है रे तू। एक मरतबा यासीन पढ़ के रसूल अल्लाह को नजर पेश नहीं करता, या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूं, आपके सदक़े में जिंदा हूं, आपका दिया खाता हूं, आपकी अता से जी रहा हूं, आपकी नवाजिश पे पल रहा हूं, आपका उम्मती हूं, आपका कलमा पढ़ के मुसलमान बना हूं। आका मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, फकीर फकीर गंदा गुलाम हूं, बस ये यासीन का एक नजराना कबूल कर लीजिए मेरे आका। एक यासीन का नजराना नहीं देता आका को, फिर बोलता मैं सुन्नी मुसलमान, कहेगा सुन्नियत, ये कोई सुन्नियत नहीं है। जाके बार शॉप में हज्जाम के सामने बैठ के दाढ़ियां काट के, ये सुन्नियत है। आधे आधे चड्डियां पहन के रास्तों में फिर रहो, ये सुन्नियत है। हाथों में कड़े डाल रहे हो, ये सुन्नियत है। कुरान पढ़ना तक नहीं सीखे, तजवीद की दुम नहीं मालूम है नालायकों को, ये सुन्नियत है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, हुजूर से मोहब्बत कैसी होती है।
कुछ नहीं कर सके जी। उन लोगों तो अपनी बीवियों को कत्ल कर दिया आका की मोहब्बत में, अपने बच्चों को बोले मैं तेरे को कत्ल कर देता था। अभी और सुनाऊंगा आपको, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा आपका। उन लोगों तो इतने बड़े बड़े कुर्बानियां दी जी, तपती हुई रेत पे लेट गए, जैसा प्लास्टिक को आग लगाए तो जिस्म कैसा पिघल के गिरता, सहाबा का जिस्म आग पे वैसे पिघल के गिर रहा था, हड्डियां गल रहे थे। उसके बावजूद भी उनकी जुबानों से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सूलियों पे लटकाया गया। फिर भी सहाबा ने नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा, गर्दनें काटी गई, फिर भी खून के फव्वारों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। सारी रात उनको बिस्तरों में मजा नहीं आता था, उनको मुसल्लों पे मजा आता था। सारा दिन उनको जुआ पत्ते इत्ते खेलने वालों से नफरत थी और उनको मजा मैदान में घोड़ों की पीठ पे तलवारों के चमक में था। आज हमारा क्या हाल है मेरे भाई, अल्लाह माफ करे मेरे भाई, अल्लाह माफ। झूठ हमारे पास, बदमाशी हमारे पास, गलाजत हमारे पास, लड़ना झगड़ना हमारे पास, भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन, बातचीत बंद है, मामू का रिश्ता खराब, चिचा से रिश्ता खराब, फुप्पू से रिश्ता खराब, खाला से रिश्ता खराब। इतनी मुसलमान बहनें बैठी है, मुझे माफ कर दो, कुछ भी मत बोलो, मैं आपका भाई हूं। देखो बुर्खा इनके पास नहीं है, मुसलमान है मुसलमान। आज एक बहन भी बुर्खा पहन के बैठी हुई नहीं है। हम मुसलमानों से इस्लामी कल्चर खत्म हो गया, रसूल अल्लाह का दीन खत्म हो गया, इस्लामी तालीमात खत्म हो गई। कौन सा बुर्खा? ये किसी मुफ्ती साहब का लाया हुआ बुर्खा नहीं है, ये किसी पीर साहब की बताई हुई बात नहीं है। कुरान है, कुरान। अल्लाह कह रहा है या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ये पर्दे का हुक्म। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीबियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान मोमिन औरतों से कह दो कि वो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अपने जिस्मों को ढांप के रखे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी बहनों, मेरी माओ, रसूल अल्लाह के तरीके पर अमल करो, रसूल अल्लाह के दीन को फॉलो करो। आप हुजूर की उम्मत हो, हुजूर की बांदी हो, हुजूर के साथ आपको जन्नत में जाना है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ आपको जन्नत में जाना है। शरीयत शरीयत है, हैदराबाद वालों के लिए भी है, सऊदी वालों के लिए भी, अमेरिका वालों के लिए भी है। अल्लाह की कसम, बंगाल मालवा वालों के लिए भी वही शरीयत है। शरीयत में कोई नो कॉम्प्रोमाइज, कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। सुनो अब जो हदीस सुनाना चाह रहा हूं कि सहाबा मेरे मुस्तफा से कैसे मोहब्बत करते थे। हजरत सैयदुना जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अशरा मुबश्शरा में से हजरत जुबैर मैदान जंग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जलीलुल क़दर असहाब के बीच और सामने से कुफ्फार का लश्कर बड़ी कुव्वत के साथ ईमान वालों पे टूट पड़ रहा है और ईमान वाले उनकी कुव्वत को लाजवाब करते जा रहे हैं, उनको ज़ेर करते जा रहे हैं, नारे जहन्नम रसीद करते जा रहे हैं। इधर से रसूल अल्लाह की भी तलवार चल रही है, हजरत अबू बकर की भी तलवार चल रही है, सैयदुना उमर इब्न खत्ताब की तलवार चल रही है, मौला अली हैदर कर्रार की तलवार चल रही है, इधर से हजरत जुबैर की तलवार चल रही है, कुफ्र की तरफ से भी तलवारें चल रही है। जब पीक पे है, इंतहाई अहम वक्त मैदान जंग का है, हजरत जुबैर के सामने उनके वालिदा कौन आए, जरा जोर से बोलो, हजरत जुबैर के बाप जो कुफ्र की तरफ थे आए। हजरत जुबैर और उनके वालिद का आमना सामना हुआ। हजरत जुबैर की जवान तलवार हजरत जुबैर के बूढ़े बाप की बूढ़ी तलवार पे टूट पड़ी। कुछ देर हजरत जुबैर के वालिद, उनके बाप
उनको बर्दाश्त कर सके, तलवार से संभाल सके, रोक सके। लेकिन जवान बेटा अपने बाप की बूढ़ी तलवार पे गालिब आया। कुफ्र की तरफ से बाप था, इस्लाम की तरफ से बेटा था। हजरत जुबैर के वालिद की तलवार टूटी, नीचे गिरी। वो थोड़ा सा गफलत में आए। हजरत जुबैर ने तलवार खींची और हजरत जुबैर ने अपने बाप के सर पे मारा। जैसे ही तलवार ऐसे पड़ी, ये जिस्म को चीरते हुए नीचे आई। रिवायात में यहां तक आया, आधा हिस्सा बाप का इधर, आधा हिस्सा इधर आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। सहाबा की तलवारें रुक गई, कुफ्र वालों की तलवारें भी रुक गई। सब ये मंजर देख के परेशान कि जुबैर की तलवार उनके बाप पर टूट पड़ी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूल अल्लाह आगे बढ़े, हजरत जुबैर को खींचे, अपने घोड़े पे बिठाए, दूर ले गए, सीने से लगाए, थपके। उनकी सांस फूल रही थी। हुजूर ने उनको थपका, थपक के पूछा, जुबैर वो तुम्हारा बाप था, तुम चाहते तो उसको छोड़ देते, कोई और उनसे मुकाबला करता, तुमने क्यों अपने बाप पे तलवार चलाई? अल्लाह की कसम, ऐ मुसलमानों, हजरत जुबैर का जवाब सुनो। सय्यदुना हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं वो मेरा बाप है, तो मुझे अब याद आ रहा है कि वो मेरा बाप था, वरना या रसूल अल्लाह मैं उसे बाप की शक्ल में नहीं, जब तलवार चला रहा था तो गुस्ताखे रसूल की शक्ल में देख रहा था। अल्लाह अल्लाह, ये थी सहाबा की मोहब्बत रसूल। बाप भी अगर हुजूर के अगेंस्ट में आया तो सहाबा ने अपने बाप को भी बर्दाश्त नहीं किया। कहा हुजूर हमारी जान है, हुजूर हमारा ईमान है, हुजूर हमारी पहचान है, हुजूर पर हमारी जान कुर्बान है। हुजूर वो चीज है मेरे भाई। आज हम खाली दावे कर रहे हैं, खाली दावे कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह का वास्ता है, बंगाल के है, मालदा के मुसलमानों और है मेरी बहनों, मैं आपका भाई आपसे गुजारिश करता हूं कि तुमको आज के बाद इताअत रसूल का पैकर बनना पड़ेगा। तुमको नबी के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। तुमको रसूल अल्लाह के उसवे को इख्तियार करना पड़ेगा। तुम्हें हुजूर की तालीमात को फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें हुजूर के बताए हुए तरीके को अपनाना पड़ेगा। इसके बगैर ना तुम्हारा गुजारा हो सकता है, ना मेरा गुजारा हो सकता है, ना मेरी बहनों तुम्हारा गुजारा भी नहीं हो सकता। क्योंकि मरने के बाद शौहर तुम्हारी शफाअत नहीं कराएगा। ये बेटा दुनिया में नहीं पूछ रहा, मरने के बाद ये क्या मट्ठी पूछेगा। ये बहू तुम्हारी दुनिया में खिदमत नहीं कर रही है, ये मरने के बाद क्या तुमको बख्शवाएगी। ये औलाद क्या तुम्हारा सहारा देगी। अल्लाह की कसम, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी माओ बहनों, ऐ मेरे बूढ़ों जवानों, सुनो, अगर कोई हमारी शफाअत कराएगा तो कोई और नहीं, आमिना का लाल मोहम्मद अरबी शफाअत कर। हुजूर की शफाअत को पाना है, पाएंगे पाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की शफाअत को पाओ, हुजूर के वसीले से नजात पाओ, हुजूर के जरिए से मग़फ़िरत पाओ, हुजूर के वसीले से खुदा के घर में जन्नत में जगह बनाओ। खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता, प्यारे हबीब का वास्ता, ऐ मुसलमानों अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करो। आओ मेरे भाई, नमाजों की पाबंदी करो। अभी हम देखे हैं जुमा मस्जिद, माशाअल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद है, स्लैब पे स्लैब पड़ रहा है, खाली जुम्मे को भरती मुसलमानों की मस्जिद। अब देखेंगे ना फजर में, मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते, देखेंगे कौन आते फजर में। 15 आदमी, 20 आदमी, 10 आदमी, 5 आदमी, कितने मुसलमान इलाके में? 5000। 5000 मुसलमानों में 25 आदमी नमाज पढ़ रहे। भाई तौबा 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 तौबा, अल्लाह अकबर। अब कह रहे मुसलमान, वो हुकूमत हमारी दुश्मन है, वो कोई हुकूमत तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम खुद अपने दुश्मन है। अल्लाह की मदद की जरूरत है मुसलमानों, तुम्हें हुकूमत की मदद की जरूरत नहीं है। ये हुकूमतें तो आज है, कल चली जाएंगी।
ये तो 5 साल की हुकूमत है। तुम इन हुकूमतों के सत्ते में पलने वाले नहीं हो। कोई हुकूमत लाके तुम्हारे घर में चावल नहीं डाल रही, कोई हुकूमत लाके तुम्हारे घर में दूध राशन नहीं डाल रही। मुसलमानों, तुम्हें खाना देने वाला खुदा है, तुम्हें औलाद देने वाला खुदा है, तुम्हें माँ बाप देने वाला खुदा है, तुम्हें सेहत देने वाला खुदा है। तुम्हारा सोरा दारो मदार अल्लाह की जात, रसूल अल्लाह के फैजान उसके करम पर है। इसलिए मुसलमानों, हुकूमतों को गालियां देना छोड़ो, अपने गिरेबा में झांकना शुरू करो, अपने आप का जायजा लो। हम क्या करने आए और क्या कर रहे हैं? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? रोजाना 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए कमाने के वास्ते पैदा करा? ये तो जिंदगी गुजारने का एक सबब है। हकीकत में पैदाइश का मकसद क्या है? हकीकत में पैदाइश का मकसद है अल्लाह की इबादत, मुस्तफा की इताअत। इसको भूल गए हम। आज कसम खा लो, इंशाअल्लाह जश्न मीलाद के सदक़े में इंशाअल्लाह हम अपनी नस्लों का आबाद करेंगे, अपनी नस्लों को हम जो है पढ़ाएंगे, हम खुद भी अल्लाह की इबादत करेंगे, अपनी नस्लों से अल्लाह की इबादत कराएंगे। बस अब आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाओ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाओ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाओ। उनके रब ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाया, उनके रब ने उन्हें शफीउल मुज़निबीन बनाया, उनके रब ने उन्हें ला मकां का मकी बनाया, और वैसा अज़मत वाला रसूल हमारे बीच में भेज दिया, हमको दे दिया। अब आओ एक बात सुन लो मुसलमान, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ईमान ताजा, आय हाय हाय, कुर्बान जाओ, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शान के मालिक हैं, क्या रिफत है, क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है मेरे आका का। अजी ये जमीन पे बैठते थे तो जन्नत के बाग की टहनियों को तोड़ दिया करते थे, ये इशारा करते थे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते थे, ये हाथ उठा देते थे तो डूबा सूरज पलट आता था। ये अपने वालिदैन करीमैन की मज़ार अक़दस पे तशरीफ ले गए तो वालिदैन को मज़ार से उठा के अपना कलमा पढ़ा के लिटा दिया करते थे। अल्लाह 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 अल्लाह। एक काफिर आया हुजूर की बारगाह में, कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी नबूवत का सबूत दीजिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा क्या सबूत चाहिए? कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो वो झाड़ को इधर बुलाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बुलाऊं, क्या ताज्जुब की बात है? मैं बुलाऊं, क्या ताज्जुब की बात है? तू जाके कह दे उस झाड़ से कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। आय हाय हाय, मैं बुलाऊं, क्या ताज्जुब की बात है? मैं तो वो नबी हूं, वो पैगंबर हूं जो यहां से इशारे करूं तो चांद तोड़ दूं। ये झाड़ की क्या औकात है? मैं जिस शान का मालिक हूं उस शान के मुताबिक सवाल करना, ये क्या छोटी बात कह रहा है? झाड़ को बुला, तू जाके कह दे क्या है झाड़ तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। तो वो शख्स गया झाड़ के पास, जाके कहने लगा ए झाड़ तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। हाय 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 हाय, देखो जी मेरे नबी के कहने पर क्या शान है। झाड़ अब नबी की बोली नहीं, काफिर की बोली भी सुन रहा है। काफिर है कहने वाला, ऐ झाड़ तुझे प्यारे मुस्तफा ने बुलाया है। अल्लाह की कसम सुनना था। झाड़ इधर हला, इधर हला, इधर हला, इधर हला, अपनी जड़ों को तोड़ा, जमीन से निकला, उछल उछल कर दरबारे मुस्तफा में आया और अल्लाह की कसम नबी के सामने ऐसे झुक गया। देखने वालों को महसूस हो रहा था कि ये हुजूर को सजदा कर रहा है। अल्लाह 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 अकबर, ऐसे झुक गया। फिर उसके बाद हुजूर ने उससे पूछा, ऐ झाड़ बता मैं कौन हूं?
है झाड़ बता मैं कौन हूं। तो झाड़ के पत्ते पत्ते से, टहनी टहनी से, डगाली डगाली से, जड़ की एक एक काड़ी से आवाज आने लगी, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। झाड़ हुजूर की गवाही देने लगा। अच्छा फिर दोबारा दे, आप भी मैं भी है, एक झाड़ एक मर्तबा तोड़ दिया तो दोबारा नहीं जोड़ता हूं नहीं। रसूल अल्लाह ने कहा, ए झाड़ जा, अपनी जगह ठहर जा। अल्लाह की कसम फिर से उछलता उछलता गया। अल्लाह ने जैसे उसको ठहरा किया था फिर से दोबारा वैसे ही ठहर गया।